तो फिर कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कुछ जो सैम्पल पेपर्स है उसमें से आपको कुछ सम्स करके बताऊंगा। मैंने प्रीवियस वीडियोस में कई सारे डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी के जो सम्स है जो एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेंगे मैंने उसमें सॉल्व कर दिया, तो आप उस प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। इवन कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी क्या बेसिक्स होती है और कैसे करते हैं हम लोग, ये भी आप उस वीडियोज़ में देख सकते हैं। ओके, अगर आप लोग को फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा। ओके, नाउ फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ सैम्पल पेपर से हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आप लोग को कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का मैं ले रहा हूँ ताकि आप लोग को सॉल्व मैं करके बता सकूँ। सपोज पहला सवाल मैं ले रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बाई एक्स प्लस 2। ओके फ्रेंड्स, तो इफ x not equal to -2 and -5 if x is equal to 2 at x equal to -2। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसका सम सॉल्व करके बताऊंगा कि इसको करते कैसे हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 2 इफ एक्स नॉट इक्वल टू -2 एट एक्स इक्वल टू -2 एंड -5 इफ एक्स इज इक्वल टू 2। फ्रेंड्स सॉरी, एक्स इक्वल टू -2। तो फ्रेंड्स इसके हमारे पास ये एमसीक्यू टाइप का सवाल है, ये एमसीक्यू है जिसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हैं। ओके, पहला ऑप्शन ये है कंटिन्यूस, एफ क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। सेकंड ऑप्शन है नॉट कंटिन्यूस, सेकंड सी नंबर है हमारे पास है f -2 5। ओके, अब मैं आपको बताने वाला हूँ f -2 इक्वल टू 5 एंड सेकंड डी जो हमारा होगा वो होगा नन ऑफ दिस। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, जब हम लोग को एमसीक्यू जब भी हम लोग कोई भी सम सॉल्व करते हैं तो आप हमेशा याद रखिए कि आप प्लीज़ तुक्का मत मारिए, क्योंकि ये आदत बहुत गंदी होती है तुक्का मार के करना। ये अगर आप लोग को नहीं आता, आप उसका पहले आप उसको कंसेप्ट जो कंसेप्चुअल है वो पहले क्लियर कीजिए, फिर आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि एमसीक्यू टाइप का जो सवाल होता है ये सब, इसमें अगर आप तुक्का मारेंगे तो ये लॉस आपका ही है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। खैर ये आपकी सीबीएसई की फाइनल एग्जाम है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पर जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी कैंडिडेट जी मेन से एडवांस दे रहे हैं, ये आदत उनके लिए सही नहीं है, वो तुरंत इस आदत को बदल दें। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो लिमिट, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग कंटिन्यूटी बताया, लिमिट x टेंड्स टू -2 f ऑफ x। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको ऐसे ही करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -2 f ऑफ x विच विल बी नथिंग बट ओके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बाई एक्स प्लस 2। ओके फ्रेंड्स, अब एक चीज़ आप गौर करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे -2 वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 6 तो ये 0/0 के फॉर्म में है। ओके फ्रेंड्स, तो ये 0/0 के फॉर्म में है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब 0/0 का फॉर्म हो तब हम लोग लिमिट का क्या एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करने के बाद हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे वैसे, लिमिट x टेंड्स टू -2 डेरिवेटिव कर देते हैं 2x - 1 बाई 1। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका ये आ गया हमारे पास इसका। तो देखिए फ्रेंड्स, लिमिट x टेंड्स टू -2 होगा 2x - 1 विच इज़ नथिंग बट 2 - 2 - 1 विच इज़ -4 - 5। ओके फ्रेंड्स, तब हमारा ये आ गया। अब हम लोग को एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि लिमिट x टेंड्स टू -2 एफ एक्स इज इक्वल टू -5 इक्वल टू f ऑफ -2। फ्रेंड्स, इसमें ये बोला गया अगर इफ़ x इक्वल टू -2 हुआ तब हम लोग को इसको देखना पड़ेगा कि -5 होगा कि नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इससे एक चीज़ चेक करेंगे कि हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि ये -5 आपका क्या है, f ऑफ -2 करेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग f -2 में चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये f -2 तो वो भी क्या होगा, -5 आएगा। ओके, अगर आप फंक्शन को इस तरह तोड़ देते हैं f ऑफ x स्क्वायर -x - 6 बाई एक्स प्लस 2, तो आप लोग अगर इसको मिडिल टर्म भी कर सकते हैं, x स्क्वायर -3x प्लस 2x - 6
ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स बाई एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू। अब हम लोग मैं इसका मिडिल टर्म ले लेता हूँ, प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू। ओके, तब एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री विल बी एक्स प्लस टू, सो डैट विल बी कैंसल आउट, डैट विल बी एक्स माइनस थ्री। अब फ्रेंड्स एफ एक्स हमारा आ गया एक्स माइनस थ्री। ओके फ्रेंड्स, अब मैं एफ ऑफ माइनस टू लूँ तो माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव। तो फ्रेंड्स अब गौर से देखिएगा, एफ ऑफ माइनस टू माइनस फाइव आ रहा है और एफ एक्स जो हमारा लिमिट है ये भी माइनस फाइव आ रहा है। तो ये फंक्शन क्या होगा, ये आपका देगा एक कंटिन्यूस है ये फंक्शन। ओके, तो ये फंक्शन जो है ये हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट सवाल बताऊंगा सैम्पल पेपर्स में, जो एक सेकंड मैं बता दूं आपको क्या है, तो मैं बता दूं कि वो क्या। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको सेकेंड नंबर में बताने वाला हूँ, जो है द फंक्शन एफ, द फंक्शन एफ, द फंक्शन एफ। ओके फ्रेंड, द फंक्शन एफ where f is defined by fx is equal to minus 2 2x if x lesser equal to minus 1, if minus 1 less than x less than infinity। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि if x is lesser equal to minus 1। तो फ्रेंड्स अगर आप गौर करें तो देखिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें, ये कह रहा है हमसे कि अगर x लेस देन हो या इक्वल टू माइनस वन हो तब हमें ये देगा माइनस टू। ओके, और अगर x क्या हो माइनस वन से बड़ा और इन्फिनिटी के बीच लाई कर रहा हो तब ये देगा हमें 2x। तो फ्रेंड्स इसका मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, हिंट है ये। आप लोग पहले LHL इक्वल टू RHL करने की कोशिश कीजिए। तो मैंने आपको कंटिन्यूटी कई सारे वीडियोस में बताया है कि जब मान लीजिए कि एक ही पॉइंट में दो वैल्यूज़ आ रहे हैं तो उसको किस तरह करते हैं, आप उसमें ट्राई कीजिए। तो मैं आपको, आप चाहें तो एक बार इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब मैं इसके आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, अब ऑप्शन से समझिए कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। E not continuous at x equal to 1, B not continuous at x equal to minus 1, C not continuous at x equal to not continuous at r, and D continuous at r। तो फ्रेंड्स आप लोग इस तरह से वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि किस तरह हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग इसमें बताते हैं कि कैसे करते हैं। ओके, नाउ हम लोग बताते हैं, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इफ़ x इज ग्रेटर इक्वल टू 1, इसको हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, केस 1। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे केस 1 देखेंगे। यहाँ पे केस 1 पहले मेरा क्या होगा, अगर क्या हो, इफ c is less than minus 1 where c is a real number। ओके, where c is a real number, तब जब ये रियल नंबर है तब हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत ऐसा, इफ c less than minus 1 then limit x tends to c। ओके, limit x tends to c, fx is equal to limit x tends to c minus 2 will be nothing but minus 2।
तो इसमें क्या होगा, c क्या है, तो तब क्या होगा, therefore f is continuous at all points of x that is less than -1. ओके, at all points of x less than -1. ये हमारा केस 1 हो गया, ये हमारा हो गया केस 2। केस 2 में हम लोग लेंगे इफ़ c इज़ ग्रेटर देन 1। अगर फ्रेंड्स हम मान लेते हैं c इज़ ग्रेटर देन -1। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग c इज़ ग्रेटर देन -1 लेंगे, तब क्या होगा, देन एफ सी जो होगा वो हमारा होगा 2c। ओके फ्रेंड्स, तब देखिए लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c 2x इज इक्वल टू 2c। तो फ्रेंड्स ये क्या होगा, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ x -1। अब फ्रेंड्स हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट केस ये आ रहा है, केस 3। केस 3 हम लोग चेक करेंगे क्या ये फंक्शन एट x इक्वल टू -1 में कंटिन्यूस होगा कि नहीं। केस 3, अब केस 3 में हमारा क्या है, इफ c इज इक्वल टू -1, इफ c इज इक्वल टू -1 देयरफॉर LHL लिमिट x टेंड्स टू -1 minus fx is nothing but limit x tends to -1 minus it will be -2। तो फ्रेंड्स ये -2 तो -2 होगा। ओके फ्रेंड्स, ये LHL हमारा आ गया। अब RHL हम लोग खोजेंगे। जो RHL हमारा होगा वो होगा लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस 2x which is 2 into -1 that will be -2। तो फ्रेंड्स गौर कीजिए, LHL is equal to RHL at x equal to -1, therefore f is continuous at x equal to -1। ओके फ्रेंड्स, तब ये क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन डी। तो इट इज़ कंटिन्यूस एट आर। तो ये जितने भी रियल नंबर सेट है उन सब में फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग तीसरे सम से मूव ऑन करते हैं, थर्ड नंबर सम। ओके, थर्ड नंबर सम जो हमारा है वो भी काफ़ी आसान है। हमें इसमें द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है। द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, the point of discontinuity of the function fx। 2x plus 3, 2x minus 3 if x lesser equal to 2 and if x ग्रेटर देन 2 is। ओके फ्रेंड्स, सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है। मैं आपको सिर्फ एक ही केस का करके दिखाऊंगा, बाकी दो केस आप खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि ये दो जो केस मैं छोड़ रहा हूँ ये आपके लिए बहुत आसान है और बहुत इजीली आप कर सकते हैं। जैसे केस 1 होगा इफ़ c इज़ ग्रेटर देन 2 एंड केस 2 होगा इफ़ c इज़ लेस देन 2। तो c इज़ ग्रेटर देन 2 एंड c इज़ लेस देन 2 के लिए आप खुद ट्राई कीजिए अपने से। मैं आपको केस 3 के लिए बता रहा हूँ, इफ़ c इज़ इक्वल टू 2। ओके, इनमें मैं आपको LHL और RHL करके दिखाऊंगा कि LHL कैसे करते हैं और RHL कैसे करते हैं। ओके, तो केस 3 में डायरेक्ट कर रहा हूँ। केस 3, if c is equal to 2। okay, now LHL equal to limit x tends to 2 minus fx equal to limit x tends to 2 minus fx, that will be 2x plus 3। so that will be 2 into 2 plus 3 7। ओके, RHL जो हमारा होगा लिमिट x tends to 2 plus fx equal to limit x tends to 2 plus 2x minus 3। तो ये जो हमारा होगा 2 into 2 minus 3 will be 1। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ देख सकते हैं
LHL और RHL क्या है, एट C=2 में इक्वल नहीं है। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको ऑप्शन देना भूल गया इसका, तो मैं इसका यहाँ स्टार करके यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो जो ऑप्शन सब थे वो हमारे पास कुछ ये थे, x=0, x=2, b=x=1, c=x=2 and D most famous none of this। ओके, तो LHL हमारा क्या है यहाँ पे RHL के बराबर नहीं है एट C=2। तो जो फंक्शन होगा वो किस में डिसकंटिन्यूस होगा, एट x=2 में। तो हमारा ऑप्शन सी इसमें सही है। आप केस 1 और केस 2 खुद से कीजिए, आप लोग को तभी समझ में आएगा। ओके, अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम करने वाला हूँ। ओके, ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरा प्रॉब्लम जो आपका है ये। ओके, मैं पहले आपको सवाल लिख देता हूँ। Which of the following can be a discontinuous function? f(x)=2x and gx=(x² by 2 + 1। ओके, तो अब हमें बताना है कि इसका क्या कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, f(x + gx), b f(x - gx), c f(x.gx), d gx/fx। फ्रेंड्स, हम लोग मैंने आपको, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखा होगा, तो मैंने एक कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का पूरा बेसिक्स बताया था। उसमें एक जगह मैंने कंटिन्यूटी के बारे में कहा था कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनके सम्स भी कंटिन्यूस होंगे, उनके प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होंगे, उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा, साथ ही साथ उनका जो क्वोशिएंट रूल है वो भी कंटिन्यूस। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आप लोग को इसका सॉल्यूशन करके बताता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप गौर करें, f(x) हमारा जो फंक्शन है ये एक तरह से एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, 2x जो है, और सिमिलर gx है। तो फ्रेंड्स, मैंने उसमें कहा था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो जनरली कंटिन्यूस होते हैं। तो फ्रेंड्स, इन दो का एडिशन है वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, सब्ट्रैक्शन है वो भी कंटिन्यूस होगा, प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा। एंड जो d नंबर gx/fx है उसमें हम लोग एक कंडीशन है वो मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ। gx/fx की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि f(x ≠ 0 for x where x is defined)। ओके, तो फ्रेंड्स, वेयर x इज डिफाइंड का मतलब होता है कि आप जो भी वैल्यू x की लेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या होना चाहिए, fx को नॉन जीरो होना चाहिए। तो हम लोग इसी चीज को यहाँ प्रूव करते हैं gx/fx को लेके। चलिए, ओके, x² / 2 + 1 by 2x which is nothing but x² + 2 4x। फ्रेंड्स, x² + 2 4x आ गया हमारा। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए, अब मैं इसका, आप एक चीज़ गौर करिए, अगर मैं यहाँ पे x = 0 लेता हूँ तो ये फंक्शन कुछ इस तरह, ये इसका जो वैल्यू होगी वो कुछ इस तरह हो जाएगी, 0 + 2/0। तो 2/0 का जो मतलब होता है वो होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होने के बाद ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एट x = 0 में क्या होगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिसकंटिन्यूअस, दैट इज नथिंग बट डी। तो gx/fx जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट द पॉइंट x = 0। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग दूसरे सेंस में चलते हैं। मैं आपको काफ़ी सारे सेंस बताऊंगा इसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को ही लेके, ताकि आप लोग का ये जो कंसेप्ट है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का काफ़ी हद तक क्लियर हो जाए। ओके,
नेक्स्ट हम जो मैं लेने वाला हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो मैं लेने वाला हूँ इफ़ द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 5x बाई। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको दूसरा सम बताने वाला हूँ। द वैल्यू ऑफ के, हम लोग वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू साइन 5x बाई विल बी 3x if x not equal to 0 and k if x is equal to 0. Okay friends, is continuous at x equal to 0. ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग को इसका k का वैल्यू निकालना है, तो k की क्या वैल्यू होगी वो देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, करते हैं। तो मैं कुछ आपको ये दे देता हूँ, आपको हिंट्स, मतलब हिंट्स नहीं, इसमें क्या बोलते हैं आप, ऑप्शंस है। 1/3 इक्वल टू 1/3, b इक्वल टू 0, c इज इक्वल, c हमारा हो गया 3/5, d हो गया हमारा 5/3। तो फ्रेंड्स a 1/3, b 0, c 3/5, d 5/3। तो फ्रेंड्स अब हम लोग धीरे धीरे इसका हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टअप करते हैं। ओके, तो ये देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स will be limit x tends to 0 sine 5x by 3x, which is nothing but 1/3 limit x tends to 0 sine 5x by x 5/3 limit x tends to 0 sine 5x by 5x। और यहाँ पे हम लोग इसको k मान लेते हैं, k इज इक्वल टू, देन k इज इक्वल टू 5/3 लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x बाई 5x, ये होता है हमारा 1। ओके, तो ये जो पार्ट हमारा 1 हो गया, तो 5/3 इंटू 1 विल बी 5/3। तो फ्रेंड्स जो हमारा आंसर होगा वो D है, 5/3। ओके फ्रेंड्स, ये काफ़ी आसान सम्स है, आप खुद भी ट्राई कीजिए। आप ये जितने भी मैंने सम्स करके दिए आपको, आप एक तरीका कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए, सिर्फ सम्स को खुद ट्राई कीजिए, ताकि आप लोग को आइडिया आ सके, वरना फिर मेरा सॉल्यूशन है आपके पास मेरे वीडियोस। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सम। वो भी काफ़ी फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग है, वो इजी भी है। ओके, अब हम लोग ये 5 नंबर हो गया, 6 नंबर में मैं करके देता हूँ आपको। 6 नंबर जो होगा वो हमारा द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग, मैं 6 नंबर आपको बता रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू 4 - x² by 4x - x³। okay, is, now you have to write the things which is over here. ये discontinuous at only one point, b discontinuous at exactly 2 points, c discontinuous at exactly 3 points, at exactly 3 points, and D नंबर है none of the above। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं कि क्या होता है। तो फ्रेंड्स अब हमें क्या बताना है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4 - x² बाय 4x - x³। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग एक चीज़ देखा जाए, तो ये जो ये होगा, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कैसे। ये हमारा होगा ए डिसकंटिन्यूअस एट ओनली 1 पॉइंट। आई होप मैं चेक कर लूँ कि यही है कि नहीं।
सॉरी फ्रेंड्स, हम लोग को चेक करना पड़ेगा पहले, ये नहीं है, ऑप्शन गलत है, सॉरी, मैं वो भी आता है। तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई x by 4x minus x cube, which is nothing but 4 minus x square, 4 minus x square, which is, और 4 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग तोड़ेंगे तो ये होगा हमारा 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स एंड x 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स। तो फ्रेंड्स अगर गौर से देखा जाए तो ये जो फंक्शन है ये तीन जगह डिसकंटिन्यूस हो रहा है, x इक्वल टू 0 माइनस 2 एंड 2। तो फंक्शन ये, तो फ्रेंड्स ये जो फंक्शन है हमारा एट x इक्वल टू 0 माइनस 2 में डिसकंटिन्यूस हो रहा है। तो टोटल डिसकंटिन्यूटी कितनी है? 3 है। तो हमारा आंसर होगा सी, डिसकंटिन्यूस एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स, और वो 3 पॉइंट्स हमारा है 0 माइनस 2 2। ओके फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एट x इक्वल टू 0 माइनस 2 2 में क्यों ये डिसकंटिन्यूस हो रहा है, क्योंकि मेरे को स्टूडेंट्स कह रहे हैं यहाँ पे। ओके तो फ्रेंड, ओके अगर x इक्वल टू 0 लेते हैं तो f0 जो होगा हमारा ये होगा 2 माइनस 0 बाई 2 प्लस 0 बाई 0 2 माइनस 0 2 प्लस 0। फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि 0 जब भी किसी नंबर को डिवाइड करता है तो वहाँ पे एक आ जाता है इन्फिनिटी। इसका मतलब कोई अगर नॉन जीरो नंबर 0 को डिवाइड करे तब वहाँ पे 0 होगा, बट लेकिन जब 0 किसी नॉन जीरो नंबर को डिवाइड करता है तो वो हो जाता है अनडिफाइंड। ठीक है, नाउ सिमिलरली हम लोग F2 में चलते हैं। F2 में अगर करें तो 2 माइनस 2 2 प्लस 2 2 2 माइनस 2 2 प्लस ये होगा 2। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये 0 आ जा रहा है, यहाँ पे देखिए ये भी 0 आ जा रहा है, तो 0 बाई 0 इट्स मीन्स इट इज अनडिफाइंड। अगर हम बताएं कि अगर मैंने आपको बताया भी था कि 0 बाई 0 क्या होता है, जो लिमिट होता है वो अनडिफाइंड होता है और फंक्शन भी ऐसे ही होगा। सिमिलरली एफ ऑफ माइनस 2 यहाँ भी वही है, f माइनस माइनस 2 2 ऑफ माइनस 2 माइनस 2 2 माइनस माइनस 2 2 प्लस माइनस 2, इट इज 0 बाई 0। तो फ्रेंड्स ये भी 0 बाई 0 है, यानी ये भी अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है। तो बस आपको एक मैं सम बताने वाला हूँ, जो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी से है। मैं इसका सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा, सॉल्यूशन आपका ऑलरेडी गिवन है, आप उस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं मेरा। ओके आपको वीडियोस में सारा इसका आंसर्स गिवन है, आप उसमें इसको चेक कीजिएगा। ये जो सवाल है काफ़ी आसान है, और ये जो आसान और जो इसका वीडियो का लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके नाउ द क्वेश्चन इज दिस, द फंक्शन f, द फंक्शन डिफाइंड बाय gx x minus box of x is discontinuous at a all rational points, b all irrational points, all irrational points के बाद जो हमारा होगा वो है हमारे पास c all integer points, all integer points and d none of the above। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग एक चीज देखते हैं, ये 7 नंबर हमारा हो गया। अब हम लोग इसमें मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ये है ऑल इंटीजर पॉइंट्स का जो आंसर है वो है नंबर सी, इट इज ऑल इंटीजर पॉइंट्स। ये आपको जो है ये आपको